देखो पहले समझ लो गिवन क्या क्या है। ए बी सी डी कोऑर्डिनेटल है, देखो ए बी सी डी कोऑर्डिनेटल है। डॉटेड करने के पीछे रीजन ये है कि मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी, तो ये थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर भी देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, सो ए डी इज इक्वल टू पी सी गिवन है, ये लिखा हुआ है, ये लेंथ इक्वल गिवन, डी ए बी ध्यान से करना। अब क्या बेटा समझो, अब एंगल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, सेपरेट एंगल ही दिखेंगे आपको। बी ए डी, सॉरी डी ए बी, डी ए बी ये पूरा एंगल फाइन, और सी बी ए, सी बी ए ये पूरा एंगल। तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, मतलब अब ट्राइंगल कैसे हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। फाइन, चलो तो ये प्रूफ गिवन है। प्रूफ क्या करना है, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन, बी डी इज इक्वल टू ए सी, अब सब अपने आप हो जाएगा। देखो चलो, देखो सब सब फर्स्ट थिंग इज व्हाट, सबसे लिखने का एक सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है कि ऑब्वियसली इसमें तो लिखा हुआ है कि इन दिस टाइम, तो किस ट्राइंगल में आप बात कर रहे हो आई वैसे में। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, इन विच ट्राइंगल वी आर ट्राइंग टू अप्लाई द कॉन्ग्रुएंसी। फाइन, तो लिखो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। अभी कंफ्यूजन क्यों नहीं है कि पहले ही से बोला है इन्होंने कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो लिख दो पहले ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल बी एस। समझो, अब बताए ना यहां पे तुम सीक्वेंस कुछ भी रखो, फाइनल जब कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो जाएगी तो सीक्वेंस प्रॉपर होगा, हर कुछ लिखना अलाउड नहीं है। ठीक, चलो तो अब मुझे वन बाय वन बताते जाओ कि पहले एक काम करना, एक याद भी डालो कि पहले इस ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन लिखना, फिर इसकी इंफॉर्मेशन लिखना, मतलब ए बी डी का कौन सा पार्ट बी ए सी के कौन से पार्ट के इक्वल है, बताओ। ए बी डी, वेरी गुड, सबको बेटा ए बी इज इक्वल टू ए बी लग रहा है कॉमन, वेरी गुड। चलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब और कुछ, बी डी इज इक्वल टू बी डी, नो नो, वाई बी डी इज कॉमन बेटा, बी डी इज टाइम, बी डी इज इक्वल टू बी डी नथिंग, इसको बेटा मान से सुनो, बी डी बेटा इस ट्राइंगल में है, ए सी इस ट्राइंगल में, बी डी कॉमन है ही नहीं, समझ रहे हो। हाँ, ए डी इज इक्वल टू बी सी बोल सकते हो, ए डी इज इक्वल टू बी सी। सबको बेटा ये बात सही में आ गई, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ डायरेक्ट दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है और ये क्वेश्चन में गिवन है। अब एक चीज और मुझे और चाहिए, हाँ, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वन, कैन आई राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इट इज सफिशिएंट टू राइट ए इक्वल टू बी। समझो, क्योंकि अपन ए बी डी में समझना कॉमन सेंस है, ए बी डी में बात जब करेंगे तो ए बी डी में यही तो एंगल ए होगा, और इसमें बी ए सी में, बी ए सी में यही तो एंगल बी होगा। फाइन, बस क्वेश्चन का तो इट इज गिवन। अब लग रहा है कि इससे कंफ्यूजन होगा इसको, तो इसकी जगह आप, हालांकि कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये लिखने सफिशिएंट होता है, तब भी लिख दो बी ए डी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल पी, मतलब सी बी ए। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या हो, देयरफॉर बाय। अब सबको देखो ऐसे ऐसे लग रहा है ना, किसी को और कुछ नहीं लग रहा, सबको ऐसे ऐसे लग रहा है ना, बोले ये ऑर्डर मत चेक करना कि सर साइड साइड नो। अब देखो, अब जिसको सही में आ गया अच्छी बात, जिसको नहीं सही में आया ना, देखो अच्छे समझो 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 कैसे देखते हैं हम लोग। कोई सा भी एक ट्राइंगल चूज कर लो, मैंने ये ट्राइंगल चूज किया समझने के लिए, बस अपने अंदर लग जाएगा। आपने साइड यूज करी इस ट्राइंगल की, एक दूसरी साइड यूज करी है और बीच वाला एंगल यूज किया, तो मतलब दो साइड यूज करी और बीच वाला एंगल यूज किया, मतलब क्या हो गया, साइड एंगल साइड हो गया। ठीक है, देयरफॉर बाय
साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, क्या बोलोगे आप? बस जो पूछ बोला है वो लिख दो। ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? बी। तो अभी कुछ नहीं सोचना हमको। जब इन्होंने समझो इस क्वेश्चन में हो सकता था, सुनना ध्यान से बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली जो NCERT में लिखा वो नहीं आएगा। वो ये ना देख के डायरेक्टली आपसे ये पूछवा लेंगे। तब भी यदि आपको ये पूछा है ना, ये पूछा है, तब भी ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो उस केस में आपको अलर्ट होके इसका सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा। आई बात सही में? चलो, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, फिलहाल तो पूछा था। अब जैसे ये हुआ तो देयरफॉर हम क्या बोल पाएंगे? हम बोल देंगे BD इज इक्वल टू AC, है ना। और क्या बोल पाओगे? लिखते सर एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। देखो डायरेक्ट लिख दो, एंगल BAD, सॉरी ABD, सुनो AB। बड़ा कंफ्यूजन रहता है इन चीज़ों में, अलर्ट होकर काम करना। मैं इसको मैं दो ट्राइंगल है ना, तो इसको थोड़ा सा कौन सा एंगल है इसको हाईलाइट कर लिया करो। तो ये वाला एंगल यहाँ का और यहाँ का कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ये वाला, ये जो मैं रेड कलर से बनाए ना, ये इक्वल होंगे। फाइन। तो एंगल व्हाट? ABD इज इक्वल टू B। इसमें बिल्कुल मत सोचो, बस यहाँ पे देख लो कौन सा एंगल इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल आ गए। दिस ऑल बाय व्हाट? CP/CT। और कुछ बोल सकते हैं कि हम लोग ये एंगल C, आप यही बोलते हो, इसलिए आप यही बोल सकते हो क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल आएगा। मतलब ACB ये एडिशनल है, और ये वाला एंगल BDA। तो समझ मेरी बात? ये भी प्रूफ हो जाएगा CP/CT से। मतलब जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, जितने पार्ट सब इक्वल हो जाएंगे। ठीक, चलो बेटा नोट करो इसको। देखो, सो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो गिवन क्या है, डायग्राम बना हुआ था पहले से। तो ABC एक ट्राइंगल हाईलाइट हो रहा होगा, और ADE दोनों में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक, मतलब बोलूंगा ब्लू वाला ट्राइंगल, रेड वाला ट्राइंगल, ये डायग्राम में ज्वाइंट है, मैंने हटा दिया। ठीक, ये लेंथ इसके इक्वल गिवन है, और ये लेंथ अच्छा किसके इक्वल गिवन है? इसके इक्वल गिवन है। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने क्या? यस, इसके इक्वल गिवन होगी भाई। यस, ये दोनों इक्वल है, ये दो डंडे हो। यस, ये इसके इक्वल गिवन है। चेक करो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं। डायग्राम में ऑब्जर्व कर, सही है ना? यस, AC और AE, AC और AE इक्वल गिवन है, और AB और AD इक्वल, बिल्कुल सही बनाया। देखो, तो प्रूफ क्या करना है? देखो इसमें, है ना, प्रूफ क्या करना है? BC इज इक्वल टू DE, और ये दो एंगल गिवन है इक्वल। चलो, अब सबसे पहले तो मुझे बताना पड़ेगा, क्या बताओगे तुम लोग कि कौन से दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करें? बताओ। फिलहाल कंफ्यूजन नहीं है, सुन रहे हो? दो ही ट्राइंगल सबको दिख रहे हैं ना? चलो बोल। हाँ देखो, तो सबसे पहले तरीका होता है लिखने का, कौन से दो ट्राइंगल। देखो यहां तो उन्होंने बोला नहीं कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करो, तो देखो कॉमन सेंस भाई, एक ट्राइंगल में BC आना चाहिए और एक ट्राइंगल में DE आना चाहिए। तो BC साइड वाला ट्राइंगल ABC है, ब्लू वाला, और DE साइड वाला ट्राइंगल कौन सा है? ADE। सबको बेटा मेरी बात सही में आ रही है ना? तो ABC और कौन सा? ADE। अब क्या बोलोगे? इसका कौन सा पार्ट इसके कौन से पार्ट के इक्वल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली?
ओके, तो लिख देते सारे गिवन है, प्रूफ हो गया। वेरी गुड। व्हाट नॉनसेंस है, बताना पड़ेगा। ए बी सी और ए डी देखो, तो ब्लू वाले ट्राइंगल का मतलब ए बी सी का ये वाला पार्ट हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, ए सी। चेक करो क्या सही लिखा है मैंने, ए डी, सॉरी ए सी नहीं, ए डी, सॉरी ए डी, ए डी आना चाहिए। ये देखो ए बी और एक ध्यान से, तो हमेशा डायग्राम अपने पास अलग आके अलग नहीं मिलते, इस बार ओवरलैपिंग हो रही है, ध्यान से करना है। ए बी, ब्लू वाले का ए बी और रेड वाले का ए डी इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा और बताओ, ब्लू वाले का ए सी इक्वल टू ए ई गिवन है, ये भी गिवन है। अब देखो 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 देखो, सुनना ध्यान से, एंड नाउ सुनना ध्यान से, सुनो। अब जो चीज गिवन है ना एंगल के बारे में, वो सफिशिएंट नहीं है हमारे पास। सुनना ध्यान से, मेरे पास क्या गिवन है बेटा, ए से बी ए डी, सब लोग ध्यान सुनना, इज इक्वल टू क्या गिवन है, ई ए सी। ध्यान से करना बेटा, ध्यान से। ये बट बेटा ये ट्राइंगल का एंगल नहीं है पूरा, ये पार्शियल पार्ट गिवन। देखो बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी क्या ब्लू वाले ट्राइंगल का एंगल है कंप्लीट? नहीं है ना, देखो ना, सबको सब दिख रहा होगा अच्छे से। तो मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करके, सुनने ध्यान से, ये जो रेड वाले पार्ट इक्वल हैं, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, ये पार्ट ऐड कर रहा हूं। सब देख पा रहे हो क्या? इधर देखो भाई, जिसको नहीं दिख रहा फिर देखो एक बार, बी ए डी, बी ए डी इज नॉट द कंप्लीट एंगल ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इज इट सो? और ऐसे ही ई ए सी, ई ए सी, ई ए सी, दिस है, दिस इज नॉट द कंप्लीट एंगल ए ऑफ ट्राइंगल राइट ट्राइंगल, मीन्स ए डी ई। सबको बेटा मेरी बात सही में आ रही है ना, क्या बोल रहा हूं मैं? मानसी, हाँ। तो क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, हम जो पार्ट मिसिंग है, हमें जी पूरा, देखो समझो मैं, हाँ देखो ये एंगल है, देख रहे हो, ये एंगल ए है ब्लू ट्राइंगल के लिए, इसमें ये पार्ट तो इक्वल है, गिवन। अब इतना पार्ट जो ग्रीन कलर से किया ना मैंने, उसको ऐड कर दो, मतलब एडिंग। बस ये बेटा इस क्वेश्चन में स्पेशल है भाई, कुछ भी स्पेशल नहीं है। एडिंग कौन सा पार्ट, डी ए सी, बोथ द साइड, बोथ द, सही है। नहीं भी लिखोगे, डायरेक्टली ऐड करो तो भी काम चल जाएगा। बी ए डी, डी ए सी, ई ए सी प्लस डी ए सी। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, है ना। अब देखो बैड, बी ए डी, डी ए सी। अब तुम लोग बोलोगे हाँ सर, ये पूरा जो है एंगल ए है वो किस ट्राइंगल के लिए है, ए बी सी ट्राइंगल के लिए। बेटा सबको ये बात समझ में आ गई कि बताओ, है ना। दैट इज इक्वल्स टू एंगल बी। ये थोड़ा ध्यान से लिखना एग्जाम में, ठीक। बी ए सी और जैसे ई ए सी, ई ए सी, फिर देखो ई ए सी प्लस सी ए डी, मतलब ये एंगल हो गया। नहीं क्या हो गया, डी ए ई हो गया, डी ए ई। तो आपने क्या क्या यूज किया बेटा, आपने इस डब्बे को यूज किया। अब तो कुछ भी कंफ्यूजन है, दो साइड आ रहा है, एक एंगल आ रहा है बीच में, सबको दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे लगेगा, इज इट सो? बताओ, रिप्लाई करो मुझे। बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब प्रॉपर सीक्वेंस लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहां इन्होंने बोल के नहीं बताया कि ए बी सी ट्राइंगल टू ए डी बी क्या, ठीक। तो ए बी सी, चलो कौन बताएगा, ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट बताओ, क्या लिख दूं मैं, जल्दी बोलो।
AED ना, ABC बेटा समझो, जो ABC के साथ क्या आएगा देखो, AEADE आएगा बेटे। सबसे पहले देखो अपन ने ट्राइंगल कौन से चूज किए थे, ब्लू वाला ट्राइंगल, रेड। ये तो है ही नहीं कुछ, ये तो यूजलेस था, वो तो डायग्राम बनाते इसलिए मैंने बना दिया। फाइन, सीक्वेंस से जो मैच करो, देखो ए बी के साथ ए डी आना चाहिए। यस सर, ए बी के साथ ए डी आ गया, लग तो सही रहा है। अच्छा, ए सी के साथ ए ई आना चाहिए, ए सी के साथ ए ई आना चाहिए, बिल्कुल सही है, मैच तो कर गया, दिक्कत थोड़ी है। ठीक, और एंगल ए के साथ एंगल ए आना चाहिए, एंगल ए, बिल्कुल सही है। सबको बेटा बात सही में आ गई। जैसे ये लिखा आप क्या बोलोगे, आप लिख दोगे क्या, ये बी सी इज इक्वल डी, तो बी सी इज इक्वल टू डी, हाँ बी सी डी ई। और कुछ इंफॉर्मेशन आ सकती है क्या, सब कुछ तो गिवन था मेरे ख्याल से। तो समझो और भी इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन के हिसाब से इंफॉर्मेशन आ गई है, और भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। देखो सुनो सुनो सुनो, क्या कि ये लेंथ इसकी इक्वल आ गई, क्या ये नहीं बोल सकता क्या, मैं देखो इधर देखो, इधर देखो, हाँ ये एंगल B और ये एंगल D इक्वल आ सकता है। कौन सा डायग्राम बताओ, B इज इक्वल टू डी, मतलब इस ट्राइंगल का एंगल B और इस ट्राइंगल का एंगल D, इसको मैं 3 डंडी से बना देता हूं, ये इक्वल हो सकते हैं। एग्जाम में कुछ ही पूछा जा सकता है बेटा। ठीक, अच्छा ऐसा ही ये और ये इक्वल आ सकता है। अच्छा कौन सा, मतलब C, मतलब बताओ ब्लू वाले ट्राइंगल का C, ये फाइन। तो मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पे 3 कर्व बने, तो ये इसकी इक्वल होगा, ये इसकी इक्वल हो जाएगा। ठीक, लिख दो, सब कॉम्प्लीमेंट्री है बट एक्सपेक्टेड है। तो ABC और यहां का ABC ADE की इक्वल आएगा। अच्छा और क्या बोला हम लोगों ने, और हमने बोला ये वाला एंगल ACB और ये वाला एंगल AED, नॉट AED, यस AED, यस सही है। एक्चुअली क्या होता है, बार बार यहां से वहां जाने में भूल जाता हूं क्या लिख दिया मैंने, ये सब CPCT से आया। ठीक, चलो बेटा नोट करो। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, चलो फिर कंप्लीट कर लो। तो देखो डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, डायग्राम बना हुआ है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब आप रिक्वायरमेंट आ रही है तो आप AP और BP को इक्वल यूज करेंगे, ऑब्वियसली आएगी रिक्वायरमेंट। ठीक है, EPA मतलब ये वाला एंगल और DPB ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल गिवन है, ऐसे ये दोनों एंगल गिवन है इक्वल। ठीक, प्रूफ क्या करना है, डैप एंगल DAP, इसको हाईलाइट कर लो DAP, ताकि थोड़ा देखने में आसानी हो। दिख रहा है ये एंगल फिर ट्राइंगल, ठीक है सबको। अब जिसको नहीं दिख रहा उसको शायद डिफ्रेंशिएट होके दिख जाएगा। ठीक है, ये तो एक रेड वाला ट्राइंगल, एक ब्लू वाला ट्राइंगल, कुछ पार्ट कॉमन है, पार्शियल। ठीक, देखो तो ये प्रूफ करना है कि ये कौन सा ट्राइंगल, डैप, रेड वाला ट्राइंगल और ये ब्लू वाला। इट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू राइट, बस लिख रहे हैं हम अपने हिसाब से। और फिर जैसे ये हो जाएगा तो प्रूफ करेंगे ये। ठीक, स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले तरीका क्या होता है सिस्टम, कि इन विच ट्राइंगल यू आर डिस्कसिंग, तो पहले लिख के बताओ कि इन 2 ट्राइंगल में, तो लिखेंगे, कुछ कंफ्यूजन नहीं हमारे पास, क्योंकि पहले से बोला है इन 2 ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डैप, इन ट्राइंगल DAP और EBP। चलो तो पहले आप इसकी इंफॉर्मेशन बताएंगे, फिर बताएंगे इसकी इंफॉर्मेशन। ठीक, चलो कौन बताएगा, परी बोलो।
Okay, you are directly going for angle. Okay, no problem. It is right. Angle A is equals to angle B. It is given. Fine. It is given. ये वाला एंगल है. ठीक. आर्या, सेकंड पार्ट बताओ जो डायरेक्टली दिख रहा है. चलो बताओ जिसको. अच्छा, AP इज इक्वल टू PB. सबको लग रहा है ना AP कुछ PB. रेड वाले में AP और ब्लू वाले में PB इक्वल है. AP इज इक्वल टू PB. ये भी गिवन है. अब हमको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा. किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है सर एंगल P इज इक्वल टू एंगल P. ऐसा नहीं चलना चाहिए. चल रहा है दिमाग में क्या तुम लोगों के? नहीं, गड़बड़ है. अरे इफ यू आर ट्राइंग टू राइट एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, नो. व्हाट डू यू मीन बाय एंगल P? APD. भाई यदि बोलूंगा इस ट्राइंगल में APD और BPE इक्वल है, नहीं गिवन है बेटा. हमको ऐड करना पड़ेगा. तो नाउ ऐसा लिखेंगे. अब इसके बाद नाउ मतलब हम इस ट्राइंगल से अलग बात कर रहे हैं. नाउ वी हैव, क्या वी हैव? सुनना ध्यान से, सुना. APE और BPD. क्या सबको ये बात सही में आ गई? ये तो गिवन है. बट इट इज नॉट द कंप्लीट एंगल P ऑफ ट्राइंगल APD. देखो ना भाई, ये जो एंगल है क्या रेड वाले ट्राइंगल के एंगल P के बराबर है? नहीं है. तो क्या करोगे बताओ तुम लोग? आप एक काम करो. वी विल ऐड समथिंग कॉमन थिंग. तो इस रेड ब्लू वाले में ये वाला एंगल ऐड कर रहा हूं मैं. मतलब दोनों तरफ क्या ऐड करूंगा मैं? EPD. फिर देखो EPD दोनों एंगल में ऐड करेंगे. तो जैसे ये वाला एंगल इसमें ऐड होगा रेड वाला ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा. और जैसे ये वाला एंगल इसमें ऐड होगा ब्लू वाला ट्राइंगल कंप्लीट. बेटा सबको मेरे ख्याल से बात सही में आ गई होगी. लिख दे. वेरी गुड. सो अब मैं लिखने एडिंग दिस बोथ द साइड डायरेक्ट लिख रहा हूं. APE प्लस कौन सा? EPD. ऐसी BPD प्लस EPD. तो हमने बेसिकली क्या कि दोनों तरफ ये वाला एंगल ऐड कर दिया. ठीक. चलो इससे क्या होगा ध्यान देखो. APE प्लस EPD ये प्लस ए, तो ये पूरा एंगल कंप्लीट हो गया वाला. APD इज इक्वल टू, इसको ऐड करो यार BPD को. BPD DPE मतलब BPE. सही में आ रहा है? ABD ये मतलब सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ बस समझो, तुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है. BPE. ठीक. अब क्या लिखोगे कि भाई हमने जो 3 पार्ट रिक्वायर्ड थे वो हमने लिख दिए. देयरफॉर बाय. अब आप डिसाइड करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा आया. बताओगे? एंगल साइड एंगल्स. देखो AAS लग रहा है ना तो गड़बड़ है. एंगल साइड एंगल लग रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो. देखो जिसको भी कंफ्यूजन है वो यहां देखे एक बार. रेड वाले ट्राइंगल में देखो. रेड वाले ट्राइंगल में आपने क्या क्या यूज किया? आपने एंगल यूज किया, आपने साइड यूज करी और आपने ये एंगल यूज किया. तो खुद देखो ना, एंगल साइड एंगल सामने खुद क्लियर समझ में आ रहा है. रटना थोड़ी है मुझे. ठीक है. देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल व्हाट? कॉन्ग्रुएंसी.
क्या लिख दूँ? नहीं, अब नहीं, कॉन्ग्रेंसी अप्लाई करने के बाद पहले बताना पड़ा कि कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अभी नहीं सोचना, क्वेश्चन में दे के रखा था, ये नहीं दे के रखा हो तो सोचते फिर हम लोग सीक्वेंस क्या होगा। DAP इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? EBP। सबको बेटा बात सही में आ गई? जैसे ये आया, जो बाद में जितनी चीजें पूछी जाएंगी सब लिख देना, बिना सोचे समझे, सही हो जाएगा। देखो तो लिख देना AD इज इक्वल टू ये CPCT से, और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब मिल जाएगी बेटा, सब लिख सकते हो आप। तो फिलहाल तो जो बोला लिख दिया हम लोग, ठीक है, ये CPCT से आया। फाइन, चलो बेटा नोट करो इसको, समझो। पर डायग्राम को एक बार फिर से रिवाइज कर लो, क्या क्या लिखा हुआ है डायग्राम में। देखो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है ट्रायंगल गिवन था ABC। बुक में सब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी गिवन नहीं है, लैंग्वेज के फॉर्म में गिवन है। ABC ट्रायंगल गिवन था, ABC ट्रायंगल गिवन था, इसमें C90 गिवन था, और जो हाइपोटेनस था ना उसका मिड पॉइंट था M, ये दिया हुआ था। और जो हमने क्या इस CM को ज्वाइन करके इसको कितना एक्सटेंड किया था ताकि CM की लेंथ और MD की लेंथ इक्वल हो जाए, ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में ये दोनों लेंथ CM और DM इक्वल गिवन है। प्रूफ क्या करवाया है आपसे? प्रूफ करवाया है AMC, 1 बाय 1 पढ़ते जाओ। AMC कॉन्ग्रेंट टू BMD, मतलब बाकी सब बाद में पढ़ेंगे, पहले ये वाला प्रूफ कर लें, क्योंकि ये प्रूफ होगा तो ये प्रूफ होगा, ये प्रूफ होगा तो ये प्रूफ होगा, ये प्रूफ होगा तो ये प्रूफ होगा। ठीक, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को बताना है मुझे क्या? कॉन्ग्रेंट। देखो तो इन ट्रायंगल लिखो पहले AMC और दूसरा ट्रायंगल क्या? BMD। चलो बेटा बताओ क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं, जल्दी बोलो, कौन बताएगा? दिव्यांश, हाँ बोलो बोलो। DM इज इक्वल, समझो पहले इसकी इंफॉर्मेशन लिखो फिर इसकी इंफॉर्मेशन। तो A पहले इस ट्रायंगल की बताओ, तो आप बोलोगे सर AM इज इक्वल टू BM। वेरी गुड। AM इज इक्वल टू BM जो है ये क्वेश्चन में गिवन है क्या? यस गिवन है। अच्छा अगला पार्ट क्या बताओगे तुम लोग? CM इज इक्वल टू DM, चलेगा ना? समझो एक पैटर्न तुम लोग दिमाग में फिक्स रखो, कन्फ्यूज नहीं। यदि आप लिख रहे हो ना तो पहले, ऐसा कोई रूल नहीं है तो ये बता रहा हूं आपको, पहले इसकी इंफॉर्मेशन लिखो फिर इसकी इंफॉर्मेशन लिखो, तो कन्फ्यूज कभी नहीं रह जाएगा। तो CM इज इक्वल टू, तो ये भी गिवन है बेटा, सही है। अच्छा और क्या गिवन है? हाँ एंगल, ये इसका एंगल M और इसका एंगल M इक्वल हो जाएगा, एंगल M। अच्छा ये क्यों? वेरी गुड, वर्टिकली। अब तो इससे भाई अब कॉन्ग्रेंसी कौन सी आ गई? बहुत सिंपल सी, समझ में आई आपको? साइड, एंगल, और एक हमने साइड यूज करी, तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। क्या बोलोगे आप लोग? सोचना नहीं है, जो बोला है वो लिख दो, AMC कॉन्ग्रेंट टू। अब सुनो बेटा सुनो, अब इसके CPCT से कौन कौन से पार्ट यूज होंगे मुझे नहीं पता, समझ रहे हो? तो लिख दो पहले से ही, समझ रहे हो? क्योंकि कहीं जो इतने ज़्यादा अपने को ये प्रूफ करना, ये प्रूफ करना, ये प्रूफ करना, कहीं ना कहीं पे इसकी कॉन्ग्रेंसी के जो पार्ट्स हैं, ट्रायंगल के पार्ट इक्वल यूज करने पड़ेंगे। देखो तो एक काम करो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? AC इज इक्वल टू BD, ये हमको शायद जरूरत पड़ जाए। अच्छा
और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बोल सकता हूं क्या? तो एंगल ए का मतलब बताओ कौन सा? एंगल ए और एंगल बी। तो एंगल ए का मतलब होगा इस ट्रायंगल का एंगल ए, मतलब एम ए सी, और एंगल बी कौन से ट्रायंगल का? इस वाले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एंगल बी। समझ रहे हो सब लोग? ये सब अपन बात की तैयारी कर रहे हैं। ये वाला एंगल इसकी इक्वल, तो कौन सा एंगल बोल दूं? डी बी एम, इज दिस तो ठीक है। और भी शायद कुछ मिल जाए मुझे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल? बोल सकता हूं, है ना? तो क्या लिखूं उसको? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। अच्छा, सी में कंफ्यूजन हो रहा है, कौन सा सी? इस वाले ट्रायंगल का सी, मतलब ये एंगल, और इसका डी मतलब ये वाला। ठीक है, मतलब लिख दो ए सी एम और डी मतलब बी डी एम। ठीक है, तो ये सब बेटा कैसे आए हैं? ये सब सीपीसीटी से आए। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे काम की है, ये और सेम है, ये आगे जाके हमको हेल्प करेंगे। फाइन, चलो, भले ही देखो नहीं पूछा है। अब इससे जा भाई, और कुछ तो है नहीं इसके अलावा, ये तो कॉमन हो ही गया था, एंगल से इक्वल हो चुका था। चलिए अब सुनो। सेकंड वाला प्रूफ कर रहे हैं। डी बी सी 90। अच्छा, कहाँ है डीबीसी? बताओ जरा, डीबीसी 90 बताओ जरा मुझे। ये वाला, ये एंगल 90 बताओ, कैसे बताओगे? क्योंकि ये प्रूफ होगा तभी इस पे बढ़ पाएंगे। चलो, ये 90 तुम बताओगे मुझे कैसे आएगा? बताओ, सोचो। ए सी बी, किसने बोला? तुम बोल रहे हो कि ए सी बी। अरे बेटा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहाँ है बताओ? ए सी बी थोड़ी ट्राइंगल था। आपने ये एंगल समझो, ये कंफ्यूजन हो रहा है ना, देख लो, हमने ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बताए। देखो, मैं आपकी हेल्प करूं, सुनना ध्यान से। मैं इसी डायग्राम के साथ बता दूं आपको। यदि मैं आपसे बोलूं यदि मेरे पास ये दो लाइन पैरेलल हैं, सुनना ध्यान से, यदि दो लाइन पैरेलल हैं और यदि, तो क्या इन दोनों का सम 180 आता है? वेरी गुड, को इंटीरियर बोलते, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिसमें से यदि एक अकेला एंगल 90 है तो कॉमन सेंस से दूसरा भी 90 हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये जितना भी बोला ना मैंने कि इन दोनों का सम 180 आएगा, तुम कब बोल पाए? जब ये तुमको पहले से लाइन पैरेलल थी। वेरी गुड। तो हाँ, तो पहले आप क्या करो, इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करो, और पैरेलल प्रूफ करने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको मालूम होंगे वो रिकॉल करो। ठीक, चलो। अब देखो ध्यान से, मैं Z बना रहा हूं। सर Z क्यों बना रहे हो? क्योंकि Z से बहुत सारी हेल्प मिलती है मेरे को। हाँ, बस जो मैंने तैयारी करी थी ना, ये काम है। अब देखो, Z दिखा तुम लोगों को, ये Z दिखा ना, तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पहले से इक्वल है कि नहीं? बताओ। बिल्कुल सही है, बस लिखना है कि हमको। ठीक है, नाउ सिंस एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू ए सी डी। दिख रहा है ना? ए सी डी, ये तो प्रूव्ड है पहले से, हमने प्रूफ कर लिया। देखो कहां लिखा है, ये कहां लिखा है? डी वाला
कहाँ लिखा है भाई, ए डी सी कहाँ लिखा है, ये रहा, ये जो लिखा है, ये लिखा हुआ, इसको इक्वेशन 1 बोल ताकि कन्फ्यूजन न रह जाए। इक्वेशन ए है ना, इक्वेशन कहाँ से, ए से, सही में आ गया, देख रहे हैं, ये प्रूफ किया हम लोगों ने। बट क्या बोलोगे तुम, बट बोलना तुम लोग कि बट दे आर व्हाट, दे आर कौन से एंगल हैं भाई, एंगल तो इक्वल बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन ये जो एंगल हैं किस टाइप के हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। देयरफॉर कौन सी लाइन पैरेलल हो गई, डी बी पैरेलल टू ए सी। बस तो जैसे ये पैरेलल हुए तो हमने क्या बोला, हमने बोला ए सी बी, देखो ना, प्लस देखो ना, अब समझो, जैसी दो लाइन पैरेलल हो गई इसके लिए ट्रांसवर्सल कौन सी आ गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई ना इसके लिए, देखो हुई है ना, तो ए सी बी और डी बी सी का सम 180 आएगा, डी बी सी का सम कितना आएगा 180 को इंटीरियर। ठीक, तो जिसमें से एक 90 के 1 है, यस, ये प्लस 90 के 1 है, 90 के 1 है, तो डी बी सी एस वैसे कॉपी कर दो, तो ये हो जाएगा डी बी सी इज इक्वल टू, चलो ये पार्ट भी टिक कर लो, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, ये अभी प्रूफ हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ओके ओके ओके, नाउ कंटिन्यू करें हम लोग। अब कौन से ट्राइंगल बताओ, अब कौन से ट्राइंगल, डी बी सी, देखो डी बी सी, कहाँ के डी बी सी, डी बी सी, ये लो भाई, सबको दिख रहा है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, देख रहे हो एक बार में कितने सारे, मुझे वो बार बार इसको हाईलाइट करना पड़ रहा है। और दूसरा ट्राइंगल ये परी कनक, सबको दिख रहा है बेटा, ये वेरी गुड, मतलब मैं बार बार पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ये डिफरेंशिएट हो जाए। सो देखो नाउ क्या लिखोगे तुम लोग, नाउ इन ट्राइंगल से, कौन से ट्राइंगल, कुछ नहीं सोचना, जब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो ये लिखो ना, डी बी सी, और दूसरा ट्राइंगल क्या है बेटा, ए सी बी। ठीक, इन दोनों ट्राइंगल बताओ, एक ग्रीन वाले ट्राइंगल में और एक रेड वाले ट्राइंगल में, क्या मैं बोल सकता हूं बी सी दोनों के पास कॉमन है, बी सी कॉमन है ना, वेरी गुड, बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन। चलो और बताओ तुम लोग, कुछ और इक्वल है क्या, क्या हम लोग इसको यूज कर सकते हैं क्या, डीबीसी, यस, ये लेंथ बी डी इज इक्वल टू ए सी कर सकता हूं क्या बेटा, बताओ, हाँ देखो ना, ये लिखा है देखो, बी डी इक्वल टू ए सी, ये तो प्रूव्ड है। अब प्रूव्ड कहां से है, इसका कोई नाम दे दे हम लोग, इसका नंबर दे देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इक्वेशन बी, 1 2 3 4 कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, इक्वेशन बी, इक्वेशन बी से, ठीक है ना, इक्वेशन बी से, फ्रॉम इक्वेशन बी, ठीक। अच्छा और वेरी गुड, एंगल बी इज इक्वल टू सी 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कहां से आया भाई, ये भी तुम प्रूफ कर चुके हैं, गिवन है, प्रूफ हो चुका है, ठीक, खत्म खत्म खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बताओ देयरफॉर बाय व्हाट, देयरफॉर बाय एंगल, साइड एंगल कौन बोल रहा है भाई, हैं, साइड एंगल साइड आएगा ना, हाँ बस साइड एंगल साइड से क्या लिख दे, ये लिख दो जो बोला है, डी बी सी
DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ACB। मत सोचो, सीक्वेंस सही लिख के दिया इन्होंने। चलो ये वाला पार्ट ही प्रूफ हो गया। इससे क्या हुआ? क्योंकि इसकी कॉन्ग्रुएंसी इसको हेल्प करेगी। क्या हेल्प करेगी? BC हो जाएगा DC इज इक्वल टू AC। देखो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, इससे बताओ जरा। हमने इसको यूज कर लिया था, हमने इसको कॉमन यूज कर लिया था। अब देखो AB इज इक्वल टू CD बोल सकता हूं क्या? बताओ मैं। हाँ बोल सकते हो, सब बिल्कुल बोल सकता हूं। देखो क्या मैं बोल सकता हूं AB इज इक्वल CD? हाँ बोले, जल्दी बोलो। हो गया? बस बस बस। अब क्या करो? अब ये प्रूफ करने की तैयारी करो। देखो ध्यान से, सुनो सुनो। और मुझे ये प्रूफ करना AM। हाँ, तो हाफ ऑफ AB CM। देखो CD इज इक्वल्स टू, ये AB लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, सुने ध्यान से, लिखा हुआ है। हाँ तो वही कॉपी कर दी। अरे CD को मैं लिख सकता हूँ कि डबल एम? देखो CD को, सुने ध्यान से, क्या CD में M मिड पॉइंट है? बताओ है CD में M मिड, तो CD को क्या मैं डबल ऑफ CM बोल सकता हूँ क्या? बताओ। हाँ बोल सकता हूँ सर, डबल ऑफ CM भी बोल सकते हो, डबल ऑफ CD MD भी बोल सकते हो। मुझे बोला क्या गया है? CM प्रूफ करने के लिए। तो CD को मैं लिख रहा हूं क्या? डबल ऑफ CM। ठीक है, क्यों लिखा? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? कौन सा मिड पॉइंट? किसका मिड पॉइंट है? CD का मिड, CD। बस इस टू को यहां ट्रांसपोज कर दो, तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो बड़ा हाइट तो नहीं होगी कंटेंट ना, कि बड़ा क्वेश्चन था। नोट कर। ठीक बेटा, सबको सही में आ गया? तो हैवी क्वेश्चन है, और मतलब बाय चांस उन्होंने गलती से ये भी पूछ लिया ना कि ये वाला पार्ट, तो हमको ये प्रूफ करके आना ही पड़ेगा। ठीक, चलो भाई इसको नोट करो।